Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the force between two parallel conductors carrying current in the same direction. So students, today we will discuss the important topic with you, that is torque acting on current carrying coil placed in magnetic field. Students, याद कीजिए हमने ऐसा एक टॉपिक पहले भी किया है। वो टॉपिक क्या था बेटा? फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, बट दैट इज कंडक्टर। यहाँ पे हमने कोई रेक्टेंगुलर शेप की कोई लिया बेटा और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद हम क्या निकालना चाहते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क लगता है, तो उसका एक्सप्रेशन आज हम ड्राइव करेंगे। बिफोर डूइंग दिस स्टूडेंट्स, हमें देखिए आपके डायग्राम में भी क्लियर है, कोई कोयल है, ओके। तो दिस इज कोयल PQRS, और इस कोयल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कुछ एंगल के साथ। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कोयल है, मान लीजिए जैसे आपका कोई पेज होता है कॉपी का, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसको कुछ एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा गया है। तो देखिए ये कोयल आपकी PQRS, दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर कोयल PQRS, ओके, और इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये जो कोयल का प्लेन है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पे है? यहाँ पे थीटा एंगल पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया है लाइक दिस वन, कोयल के प्लेन के साथ कुछ, ठीक है जी। तो लाइक दिस वन, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है, इसका जो लेंथ है वो मान के चले हैं कि लेंथ कितनी है L है, और ब्रेड्थ कितनी है B है, और इसके अंदर क्या पास कर रहा है स्टूडेंट्स? करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एक रेक्टेंगुलर कोयल को कंसीडर किया है, PQRS को, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया गया है। और व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन, याद रखें स्टूडेंट्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कोयल। तो यहाँ पे जो थीटा है वो प्लेन ऑफ कोयल है, जो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन ऑफ कोयल है, उसके बीच में एंगल है, दैट इज थीटा। तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगुलर कोयल है, हमने क्या करना है इसमें, टॉर्क कैसे काम करता है वो चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अब प्रीवियस टॉपिक रिमेंबर कीजिए। तो मैंने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर को, मान लीजिए देखिए यहाँ पे सिंपल बात करते हैं पहले, मान लीजिए सिंपल देखो, ये P क्या है? कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है, इसको किस में रख दिया आपने? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो टॉपिक वही आ गया ना प्रीवियस वाला, कि अगर किसी स्टेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसके ऊपर क्या लगता है भाई? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स एक्ट ऑन इट। तो पहले तो बात करते हैं फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर PQ। सबसे पहले बात करते हैं किस वायर की बात करते हैं? वायर PQ की बात करते हैं। ये वायर PQ, इधर देखिए दिस इज द PQ वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो बेटा फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल से फोर्स देखते हैं कैसे आएगा। देखो हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल निकालेंगे। दिस इज योर लेफ्ट हैंड, ओके। आप देखिए बेटा देखिए फील्ड आपने इस तरफ अप्लाई किया है, करंट आपका किधर जा रहा है? करंट आपका उस तरफ जा रहा है। तो अगर हम देखा जाए थोड़ा सा करंट, देखिए लाइक दिस वन, देखिए इस तरफ देखिए करंट, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रखा है, देखो इस तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस वन, करंट आपका उस तरफ है, और थंब किस तरफ है? नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ आएगी भाई? लाइक दिस वन। तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F1, ओके। तो फोर्स आपको जनरली पता है बेटा, फोर्स कितना लगता है किसी स्टेट कंडक्टर पे? पीछे से याद कीजिए ILB साइन थीटा। तो करंट कितना I, ठीक है जी। लेंथ कितनी है कंडक्टर की? दैट इज इक्वल टू PQ, दैट इज इक्वल टू PQ। और वो जो PQ लेंथ है वो किसके इक्वल है बेटा? B के इक्वल है। किसके इक्वल है? वो B के इक्वल है। तो B क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है अभी? आपका B है, ओके। अच्छा एंगल कितना है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर के साथ कितना एंगल है? थीटा। तो अगर हम इसको खोलते हैं बेटा, IBB साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द F1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं बेटा इस कंडक्टर की। वंस अगेन यहाँ पे कंडक्टर देखिए QR है, ओके। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगती है, बट फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी वो चेक करते हैं। देखिए फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल से, देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है? लाइक दिस वन, बट यहाँ पे करंट किस तरफ जा रहा है? देखो इस तरफ देखिए, फर्स्ट फिंगर, सेकंड मिड फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे स्ट्रेट। बट आपको क्या करना है? जो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, करंट आपका ऊपर जा रहा है, तो थंब किस तरफ है? इनवर्ड। थंब किस तरफ है बेटा? इनवर्ड आया मेरा इस तरफ, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आती है? इनवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2, ठीक है जी। तो F2 निकालिए, F2 वेक्टर इज इक्वल टू
आई करंट है बेटा, यहाँ पे लेंथ कितनी है एल क्रॉस बी। बट यहाँ पे देखिए बेटा ये लेंथ है आपकी, ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना बनता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे खोलते हैं तो ये आ जाएगा बेटा आई एल बी साइन 90। तो साइन 90 कितना आ जाएगा बेटा 1। तो F2 इक्वल टू आई एल बी, ठीक है जी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखिए हम फ्लेमिंग लैटिन रूल से साथ साथ में डायरेक्शन निकाल रहे हैं। फर्स्ट वाले की डायरेक्शन बिल्कुल ईजी निकाली, देखिए इस तरफ, देखिए बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आपका उस तरफ जा रहा है। तो मेरा जो थंब है, मेरा थंब किस तरफ आ रहा है, देखिए इस तरफ, देखिए बिल्कुल बेटा लाइक दिस वन। मेरा थंब किस तरफ है बेटा, नीचे की तरफ है, ओके। तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे लगाए तो देखिए करंट आपका, देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन। दोबारा देखिए करंट, देखो करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो मेरा थंब किस तरफ इनवार्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन इनवार्ड आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए वंस अगेन, यहाँ पे देखेंगे बेटा ये वाली जो साइड है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, बट ये लेंथ भी कितनी है भाई, ये लेंथ आपकी बी है, तो ये लेंथ भी क्या आ जाएगी आपकी बी आ जाएगी। बट देखो यहाँ पे करंट क्या है बेटा इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे करंट क्या है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है तो यहाँ पे फोर्स किस तरफ आना चाहिए बेटा, अपवर्ड आना चाहिए। फोर्स की तरफ किस तरफ आना चाहिए, फोर्स मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज़ द फोर्स F3, ठीक है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, सिंपल निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल निकालते हैं। देखो फ्लेमिंग लैटिन रूल लगाते हैं, करंट इस तरफ आ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है बेटा, बिल्कुल सिंपल निकालते हैं। देखो फ्लेमिंग लैटिन रूल से ये लाइक दिस वन, देखो थंब किस तरफ आ रहा है, इस केस में थंब ऊपर की तरफ आ रहा है लाइक दिस वन। देखिए थंब मेरा किस तरफ है बेटा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट इस तरफ आ रहा है, और थंब मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो F3 की डायरेक्शन यहाँ से निकल गई, ठीक है बेटा। एंगल कितना है यहाँ पे, देखो हमें एंगल देख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कोइल के साथ, इस तरफ करंट आ रहा है, तो इस तरफ एंगल कितना बेटा यहाँ पे 180 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल कितना भाई 180 माइनस थीटा एंगल आएगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 भी बन गई बेटा, इक्वेशन 2 बन गई यहाँ पर। अब बात करते हैं फोर्स ऑन, बात करते हैं फोर्स ऑन क्यू आर। तो क्यू आर पे फोर्स निकालने अगर, तो F3 इक्वल टू करंट आई है, लेंथ बेटा कितनी है, और सॉरी फोर्स ऑन हम बात कर रहे हैं भाई RS पे, फोर्स ऑन RS, ठीक है जी। RS इधर इस तरफ आ रहे हैं ना, तो ये प्लेन है, तो कितना एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का 180 माइनस थीटा। तो फोर्स आ जाएगा F3 इक्वल टू करंट आई बेटा मगर B क्रॉस B, जब इसको खोलते हैं तो आई बी बी साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू F3 इक्वल टू आई बी बी साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सिंपल साइन थीटा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड बेटा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो साइन 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। तो आप क्योंकि 180 है, 180 पे चेंज होता नहीं, बट आप किस में चले गए, आप चले गए भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो वहाँ पे भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है एज यू नो। तो अब बात करते हैं, इक्वेशन थर्ड बना दी बेटा, इक्वेशन 4 पे जाइए। इक्वेशन थर्ड भी बन गई आपकी। अब बात करेंगे हम इक्वेशन नंबर फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन RS पे चलिए, या सॉरी फोर्स ऑन SP। अब आप इधर आ गए S से P, करंट किस तरफ है बेटा, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट देखो इस तरफ लाइक दिस वन, परपेंडिकुलर करो, करंट इस तरफ नीचे की तरफ है, करंट यहाँ पे देखिए लाइक दिस वन नीचे की तरफ आ रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ है, थंब मेरा इस तरफ आ रहा है ना, तो थंब इज इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया बेटा। तो F4 इज इक्वल टू कितना करंट है I, लेंथ कितनी है L क्रॉस B, ठीक है बेटा। तो खोल दीजिए ILB, ठीक है जी, साइन 90 एंगल है दैट इज F4। देख लीजिए यहाँ पे लेंथ के साथ कितना एंगल है बेटा 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। तो F4 इज इक्वल टू ILB, तो फोर्स आ गया, ठीक है। तो आपके क्या आ गया बेटा, फोर्सेस निकल गए। आप देखो लिख लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, दैट इज इक्वल टू IBB साइन थीटा। सेकंड फोर्स की वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल टू ILB। थर्ड फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, IBB
साइन थीटा, और F4 की वैल्यू कितनी है बेटा, वंस अगेन ILB। ठीक है जी, तो ये आपके फोर्सेज की वैल्यू निकल गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम से, दिस फोर्स F3 फोर्स और F1 फोर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इट मीन्स जो F1 और F3 है, देखिए F3 तो आपका अपवार्ड डायरेक्शन में है और F1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स जो F1 और जो F3 है, ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। दे विल कैंसल ईच अदर, दे विल कैंसल ईच अदर, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगी। तो F1 और F3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। बट F2 एंड F4 जो फोर्सेस हैं, F2 एंड F4, देखो F3 और F1 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन पे है, इसलिए वो कैंसिल हो रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए जो F4 फोर्सेज है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है। इट मीन्स ये फोर्सेज क्या करेंगी, दे विल फॉर्म द टॉर्क, दे विल फॉर्म द टॉर्क। ठीक है जी, तो इट मीन्स फोर्स आपका F3 एंड F1 वो तो कैंसिल हो जाएंगी, और फोर्सेस आपकी क्या है, F2 एंड F4 दे फॉर्म द टॉर्क, दे फॉर्म द टॉर्क। बेटा क्या बनाएंगी, वो टॉर्क बनाएंगी। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, मान लीजिए मेरा ये मैं कहता हूं कि ये एंड मेरा पी क्या है, इस तरफ इस वाली लाइन पे ये F2 फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स कितनी लगती है बेटा F2, और यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे F4। कितनी फोर्स है भाई, F4। तो इसको मैं फ्रंट लाइन को थोड़ा सा अगर विजुलाइज करने की कोशिश करूं, तो ये मेरी क्या है बेटा, पी क्यू, दिस इज़ माई पी क्यू, ओके, दिस इज़ माई पी क्यू। और बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड P, ये एंगल आपका थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है बताइए, यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगती है F4 और इस पॉइंट पे फोर्स लगती है भाई F2। कितनी फोर्स लगती है यहाँ पे, F2। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। अच्छा, इस प्लेन का नॉर्मल ड्रा कीजिए, इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो नॉर्मल इज लाइक ऑन दिस। ठीक है, तो दिस एंगल इज मान लीजिए अल्फा, ये एंगल क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो इसका मतलब एन वेक्टर क्या है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, और ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है भाई, अल्फा एंगल बनाता है। क्या बनाता है, अल्फा एंगल। तो हमने क्या किया, जो फ्रंट वाला व्यू है उसको दोबारा से लिख लिया बेटा, दिस इज पॉइंट पी क्यू। तो पी क्यू पॉइंट मैंने ये दिखाया यहाँ पे पी क्यू। अच्छा, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, दैट इज F4 फोर्स। ये देखिए F4 फोर्स इस लाइन पे लगेगा, तो F4 फोर्स यहाँ पे दिखा दिया, F2 वहाँ पे दिखा दिया। बी के साथ देखिए कोयल का प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना था, थीटा। अल्फा किसका एंगल बना, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिखेंगे। अब टॉर्क, दोनों फोर्सेज क्या बनाएंगे भाई, टॉर्क बनाएंगे। देखिए टॉर्क के लिए पता होता है कि दो फोर्सेज होती हैं F2 एंड F4, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज B, तो ये क्या आपकी ये लेंथ है B, ओके, तो दे विल फॉर्म द टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू, तो बेटा फोर्स एज इट इज लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करिए। यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इस फोर्सेज को थोड़ा सा आगे की तरफ पीछे एक्सटेंड कर लेंगे लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइक दिस वन, पीछे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या उससे यहाँ पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लेट दिस वन, ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, दैट इज एल क्यू। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू एल क्यू। आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है। तो ये कोयल क्या करेगी भाई, देखो एक फोर्स उस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, दोनों टॉर्क करेंगे। टॉर्क करने से क्या, जो रेक्टेंगुलर कोयल है वो क्या करेगी भाई, रोटेट करेगी। क्या करेगी वो, रोटेट, क्योंकि टॉर्क का क्या इफेक्ट होता है बेटा, टर्निंग इफेक्ट होता है। क्या होता है भाई, टर्निंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर अब हम इस एल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालें तो ये रेक्टेंगल बन गई आपकी एल पी क्यू। ठीक है बेटा, अब याद रखना अपने, जो अल्फा है, अल्फा वो क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड विद नॉर्मल टू प्लेन। अल्फा किसका एंगल है भाई, अल्फा देख लीजिए कौन सा एंगल है बेटा, ये अल्फा एंगल नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कोयल विद मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब देखिए
दो बातें। अब हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल ले लेते हैं बेटा, ट्रायंगल ले लेते हैं एल पी एल क्यू, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी एल क्यू। अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लें तो इस ट्रायंगल के अंदर बेटा सिंपल सी बात है, एल क्यू अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू बेटा कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल क्या आपका थीटा है ना, ये एंगल क्या आपका थीटा है। तो यहाँ पे एल क्यू बाई पी क्यू, ठीक है, तो एल क्यू बाई पी क्यू, इसका मतलब क्या है, बेस कोण बन गया एल क्यू, क्योंकि ये एंगल भी क्या है यहाँ पे थीटा ही तो है। तो इसका मतलब ये एल क्यू क्या है, बेस, परपेंडिकुलर कोण है पी क्यू, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू हो गया ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस थीटा। तो एल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, पी क्यू कोस थीटा, ठीक है जी, पी क्यू कोस थीटा, बिल्कुल सिंपल है ना। तो एल क्यू यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी निकलेगी, व्हाट इज पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू, पी से लेके क्यू तक, दैट इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये हो जाएगा बी, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। तो एल की वैल्यू आ जाएगी बी कोस थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पुट कीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, फोर्स F2, देखो F4 एंड F2 की वैल्यू सेम थी, कितनी थी वो, आई एल बी, और एल क्यू की वैल्यू कितनी अभी निकाल ली है, बी कोस थीटा। तो आई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू बी कोस थीटा दैट इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज एरिया ए बी कोस थीटा। तो व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ द वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या है अभी, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आपका फॉर्मूला आ गया बेटा। अब याद रखना आपने कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा, टॉर्क लगता है, और टॉर्क क्या है आपका आई ए बी कोस थीटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। अभी टॉर्क आ गया भाई, आई ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये तो एक कोइल थी, अगर ये जो रेक्टेंगुलर कोइल है, जैसे मैंने ये आपको ड्रा किया है, रेक्टेंगुलर कोइल जितनी भी दिखाई है, दिस इज ओनली सिंपल कोइल, ये एक रेक्टेंगुलर कोइल थी, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर, अगर ये बहुत सारी कोइल हो ऐसे, बहुत सारी रेक्टेंगुलर कोइल हो ऐसे लाइक दिस वन, तो अगर n नंबर ऑफ कोइल्स हो रेक्टेंगुलर, तो ये टॉर्क यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आई ए बी कोस थीटा। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हम अच्छा ओके, ये जो एन आई ए है, एक नई टर्म यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, एन आई ए, इसको एम मान रहे हैं हम, क्या मान रहे हैं इसको, एम, आगे बताऊंगा मैं इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ भाई, एम का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट है ये। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं एम रख सकता हूँ, या दिस इज बी दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा भाई, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी आपकी वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका सिंपल एक फॉर्मूला था जो टॉर्क का था, यही हमने ड्राइव करना था। बट ये किसके टर्म में निकाला, थीटा के टर्म में निकाला। अगर मैं इसको अल्फा के टर्म में निकालूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। देखो अल्फा के टर्म में निकालते हैं अब इस फॉर्मूला को, अभी जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। टॉर्क कितना है भाई आपका, टॉर्क आया आपका आई ए बी कोस थीटा, अगर एन कोइल है तो यहाँ से एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, मुझे ये बताना ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है अल्फा, ये टोटल एंगल कितना है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका अल्फा है। तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल सिंपल है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, बोथ साइड क्या ले लेते हैं भाई, कोस। तो ये कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, कोस 90 माइनस अल्फा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कोस 90 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ पे कोस थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन अल्फा से। तो जहाँ पे कोस थीटा है वहाँ पे क्या रख लेंगे बेटा, साइन अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, जहाँ पर आपका कोस थीटा है वहाँ पे क्या रख लिया आपने, साइन अल्फा रख लिया, क्या रख लिया बेटा, अल्फा। तो अल्फा के टर्म में तो साइन आ जाएगा और थीटा के टर्म में क्या आ जाएगा भाई, कोस आ जाएगा। यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्पेशल केस भी अराइज कर सकते हो। देखो स्पेशल केसेस अगर हम यहाँ पे अराइज करें, टॉर्क कितना है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कोस थीटा। अगर मैं कहता हूँ थीटा जीरो है, क्या बेटा, थीटा इज जीरो, इसका मतलब क्या है, जो प्लेन ऑफ कॉइल है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए आप, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, एन आई ए बी
NIAB कोस 0 1, तो टॉर्क क्या लगेगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन द कोइल। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब प्लेन ऑफ कोइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क कितना आएगा अब इस केस में, NIAB कोस 90 कितना 0, तो टॉर्क क्या लगेगा 0। इसका मतलब अगर प्लेन ऑफ कोइल आपका क्या आ जाए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो उसको इसमें टॉर्क क्या लगेगा भाई, 0 लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक योर डाउट्स। Thanks for watching, students.